नहीं करना। जाने नहीं, छोड़ दो, जाने दो, पागल है, छोड़ दो, जाने। मैं इसे लेकर जाती हूँ। आपकी पागलपन की वजह से आज हम नीम को खो देते। उस एक घंटे में हर पल मरे हैं हम। हे भगवान, हमारा बच्चा। ये हमें हमारे नीर के पास जाने नहीं देंगे। हमारे बच्चे की जान खतरे में, हमें कुछ करना होगा। तुम्हारा बेहोश होना सिर्फ एक नाटक था। और क्या करते मिस्टर शौर्य खन्ना? जाने देते हमें हमारे नीव के पास। बोलो। एक बार बोल के तो देखती महक। मेरा यकीन करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। महक, वंदना, वंदना नाम है हमारा। और आज के बाद हमसे और हमारे परिवार से दूर रहिए। और अगर आपकी वजह से हमारे नीव को खरोच पे आई ना, तो हम आपको मार डालेंगे। अब तो आपके सामने है। अरे अब तो अरेस्ट कीजिए इसे, वरना हमको फिर परेशान करेगा ये। शौर्या जी, चलिए आप। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर? नहीं, शौर्य ने कुछ नहीं किया है। आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगे? आप लोग भी थाने चलिए, देखना है कौन कौन शामिल था इस किडनैपिंग में। महक, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सही नहीं है, ये गलत है। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम समझने की कोशिश करो। और हम आपसे नफरत करते हैं। हम आप जैसे इंसान से कभी प्यार कर ही नहीं सकते। और आप हमारी जिंदगी में दखल कभी मत देना। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इन्हें। आप सब लोग पैसे वाले रसूख वाले लोग हो, इसका मतलब आप किसी की बीवी को भी उठा लेंगे। इस मैटर का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी लोग इस किडनैपिंग में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंटी, आप पानी लीजिए एंड डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। हम शौर्या को यहाँ से निकाल ले जाएंगे। लेकिन झोल फैमिली ने गलत किया। आपने उन्हें घर में रखा, इतने एहसान की, और बदले में वंदना ने एक बार सोचा भी नहीं, उसकी या उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं। जब मेरा ही बेटा दिमाग को ताक पर रखकर इस तरह की हरकतें कर बैठेगा तो यही होगा ना। इंस्पेक्टर, मैं अपना स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हूँ। मैं शौर्य खन्ना ऑन रिकॉर्ड कबूल करता हूँ, मैंने वंदना झोल को उसकी शादी से किडनैप किया। इसमें ना तो कोई मेरी फैमिली से इन्वॉल्व था, ना ही शर्मा फैमिली से। प्लान नहीं मैंने किया और एग्जीक्यूट भी अकेले। और ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो वंदना झोल नहीं, मेरी बीवी महक है, मेरी महक। अब आप प्लीज इन सबको जाने दीजिए और बताइए मुझे आगे क्या करना है। आज तो बेल नहीं होगी, आज आपको लॉकअप में रहना पड़ेगा।
मुझे मेरा सेल दिखाइए। आई होप कि अब ये सब जा सकते हैं। सॉरी, तुम खुद पर ब्लेम लेकर सिर्फ अपने आप को नहीं, सबको सजा दे रहे हो। अरे एटलीस्ट अपने मॉम डैड के बारे में तो सोचो। हवलदार, आंटी, आप चिंता मत करो, आई विल हैंडल दिस। देखिए, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसको होश आने वाला है। आप ये दवाइयाँ हैं, कुछ मंगवा लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। नीवू आगे खोलो, देखो देखो, हम आ गए, आपकी माँ आ गई आपके पास। नीवू, माँ तुम कहाँ चली गई थी यार? मैं जल जाता, पता है तुमको? नहीं नीवू, हम आ गए ना, हम आपको कोई भी चोट पहुंचने नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, हम अपने नीवू से बहुत प्यार करते हैं ना। अब ये कहाँ निकला? तेरे इन कारनामों की तुझे ऐसी सजा मिलेगी ना कि तू नींव से भी ज्यादा बिलख बिलख कर रोएगा। अरे सांप भी अपने बच्चे को खा जाता है, पर ऐसा बर्ताव तो कोई जानवर अपने बच्चे के साथ नहीं करता। आज तो मुझसे मुंह छुपा कर नहीं जा सकता। अरे कौन से जल के मर गया तेरा पोता, और अपने पोते की पड़ी है, बेटे की नहीं। अरे ये सोचा क्यों किया मैंने ऐसा? अगर ये सब तमाशा मैं नहीं करता तो कहां से लाता तेरी बहू को मैं? मेरी सुहाग रात तुझे और तेरे पति को खटक रही थी, और आज देख किसी और के साथ रात बिता के आई है, उसका कुछ नहीं। अगर ये लड़की हमारे हाथ से निकल गई ना तो मैं तो जेल जाऊंगा ही। तू जाएगी वृद्धाश्रम और नीव अनाथ आश्रम, और महक सीधा अपने पति के पास जाएगी, और पिताजी जाएंगे भगवान के पास। और अगर तू यही चाहती है तो कर तरफदारी सच्चाई की, वरना जो मैं कह रहा हूं मुझे करने दे। वो जो पर्ची डॉक्टर ने दी थी दवा लाने के लिए, कहाँ है वो? अब बड़ी फिक्र हो रही है लाडले की। क्या मतलब है आपका? मतलब तो तू बता, उस शौर्य खन्ना को फोटो भेजने का मतलब क्या था? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और आपने जो नीव के साथ किया है उसके बाद अपनी गलती छुपाने के लिए हम पे मत बरसिए। शर्म नहीं आती ना आपको? अरे खुद से घिन आती है या नहीं? कोई किसी बच्चे के साथ इतनी बेरहमी नहीं कर सकता जितनी आपने अपने खुद के बच्चे के साथ करी है। वंदना, आवाज नीचे। ये मत भूलो कि अपने पति से बात कर रही हो तुम। अगर नीव की इतनी ही चिंता थी तो क्यों गई थी उस आदमी के साथ, और कहाँ रही रात भर तुम? माँ, अब भी हम पे शक कर रही है? आपने देखा था ना, वो हमें जबरदस्ती उठा के ले गए थे। आपको भी हम में खोट दिख रहा है? खोट है तो दिखेगा ही ना।
चाहे वो जबरदस्ती ले गया हो या अपनी मर्जी से गई हो। सच तो ये है कि तू उसके साथ रात बिता के आई है। शुक्र मना कि तुझे इस घर में आने दिया गया है। कोई हमें जबरदस्ती उठा के ले जाता है और हमारे पति कुछ नहीं कर पाते, और फिर भी सारा की सारा दोष हम ही को दिया जा रहा है। हमारे बेटे को सजा दी जाती है, उसे जला के मारने की कोशिश की जाती है। हाँ तो और क्या करते हम? मंदार ने जब ये कदम उठाया उसके बाद ही वापस आई ना तू। बस अब बहुत हुआ, बोरिया बिस्तर बांध के हमें ऋषिकेश वापस जाना है। तू अगर चाहे तो साथ आए, नहीं तो यही रह सकती है अपने लोगों के बीच जिनके साथ रहकर आई। नीव हमारे साथ जाएगा। माँ, मुझे आपके साथ ही रहना है। जैसे इंसान से कभी प्यार कर ही नहीं सकते। शौर्य, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक तुम्हें बेल नहीं मिल जाती मैं यहीं रहूंगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा। तुमने उन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया जो कोई अपने के लिए भी नहीं करता। आरची, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो प्लीज। किशोर, जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं यही हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो बुला लेना। There with you, शौर्य, always. शौर्य खन्ना, तुम्हें पाने के लिए इतना कुछ जो कर रही हूँ, सबका हिसाब लूंगी एक दिन। कल की गाड़ी बुक करवा ली है, सुबह ही निकल जाएंगे। हम कल जा रहे हैं? माँ सामान बांध। लेकिन पिताजी को इस हालत में कैसे लेकर जाएंगे? उनकी चिंता तू रहने, मेरे पति हैं, मैं संभाल लूंगी। तू अपना देख, चलना है वापस या नहीं। माँ, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्यों, क्या गलत बोल दिया मैंने बेटा? तू खुद बता, तुझे मन है ना यहाँ रुकने का? वरना इतने सवाल क्यों करती? मंदार, हमारा सामान सब बंद गया है, तू अपने पिताजी के लिए एम्बुलेंस कर ले, और तू सुबह तक अपना फैसला बता देना। लेकिन नीव का सामान अभी बांध दे। आपसे कोई मिलने आया है? शौर्य, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। गाजर का हलवा है। शौर्य,
हम हार गए, लेकिन हारे नहीं है। हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक उम्मीद जिंदा है। शौर्य, महक जा रही है। वो लोग कल सुबह ऋषिकेश ऑफिस जा रहे हैं। जूली जी कल सुबह मुझे चाबी देने आएंगी। शौर्य, हमें कुछ करना होगा, क्योंकि एक बार महक यहाँ से चली गई ना, तो फिर पता नहीं हम उसे वापस ला पाएंगे या नहीं। क्यों वापस लाना है उसे चाची? क्यों वापस लाना है उसे? जिसे शौर्य की कदर नहीं, जिसे खन्ना फैमिली के एहसान का एहसास नहीं। मैं शौर्य से बात कर रही हूँ। और मैं शौर्य के भले की बात कर रही हूँ। अगर वो लड़की महक है तो क्यों कल सबके सामने उसने शौर्य की इतनी इंसल्ट की? आर्ची, तुम अपने चाची, आशी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं गलत था। वो महक नहीं है। आज अपने साथ सबको चोट देकर ना इस बात का एहसास हुआ है। शौर्य, तू कब से हार मानने लगा? मैंने पहले ही कहा था ये लड़ाई आसान नहीं होगी। कमाल है आप चाची। आप शौर्य को जबरदस्ती वो लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं जो उसकी है ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपका दिल मानना नहीं चाहता कि वो लड़की महक नहीं है। चाची प्लीज अपने इल्यूजन के लिए शौर्य की बलि मत दीजिए। मुझे हाथ मत लगाना। शौर्य, एक बार महक यहाँ से चली गई ना, तो उसे खुद भी हमेशा के लिए यकीन हो जाएगा कि वो महक नहीं है। हम उसे खो देंगे। तो सुन रहा है कि नहीं? अब आप यहाँ वापस तभी आइएगा जब उस अजनबी लड़की को महक साबित करने का भूत आपके दिमाग से उतर जाए। महक को कल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड देन शौर्य विल बी माइन फॉरएवर। हाँ, वंदना, नीव को लेके गाड़ी में बैठो। माँ, पिताजी को देखो, वो एम्बुलेंस में है। भैया, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, चलते। आपका फोन। हेलो। हाँ हाँ, 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। अब क्या हो गया? मंदार झोल, तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। 306 का चार्ज है, खुद आत्महत्या करने के प्रयास का और एक बच्चे को सुसाइड करने के लिए उकसाने का। फिर आ गए तुम लोग? मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? शौर्य खन्ना से पैसे खाए होंगे तुम लोगों ने।
मैं फिर से न्यूज वाले बुला के तुम सबको लाइन पे लाऊंगा मैं। पहले थाने चल, फिर लाइन पे लाना। लेके चलो इसे। माँ! अरे मंदार, अरे इंस्पेक्टर साहब! शौर्य, काम हो गया। आगे क्या करना है आप जानते हैं। अब दिखाता हूं मीडिया और पुलिस का खेल कैसे खेलते हैं। लेकिन शौर्य, तुम चाहते क्या हो? महक,